अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असहाब कहफ के चंद नौजवान थे जो दीन हक़ की तरफ माइल हुए और हिदायत पर आ गए। कुरैश में भी यही हुआ था। जवानों ने तो हक़ की आवाज़ पर लब्बैक कही थी, लेकिन बाजुज़ चंद के और बूढ़े लोग इस्लाम की तरफ जुर्रत से माइल ना हुए। कहते हैं कि उनमें से बाज़ के कानों में बाले थे। ये मुत्तकी, मोमिन और राह याफ्ता नौजवानों की जमात थी। अपने रब की वहदानियत को मानते थे, उसकी तौहीद के कायल हो गए थे और रोज़ बरोज़ ईमान व हिदायत में बढ़ रहे थे। ये और इस जैसी और आयतों और अहादीस से इस्तदलाल करके इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वग़ैरह मुहद्दिसीन कराम का मज़हब है कि ईमान में ज़्यादती होती है, इसमें मर्तबे हैं और कमो बेश होता रहता है। इसमें कुरान करीम की कई आयतें मौजूद हैं। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानन व हुम यस्तबशिरून, ताकि वो अपने साथ ईमान में और बढ़ जाएं। इस मज़मून की और भी बहुत सारी आयात मज़कूर हैं। ये लोग मसीही ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, वल्लाहु आलम। लेकिन बज़ाहिर मालूम होता है कि ये मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले का वाक़या है। इसकी एक दलील ये भी है कि अगर ये लोग नसरानी होते तो यहूद इस कदर तवज्जो से ना इनके हालात मालूम करते, ना मालूम करने की हिदायत करते। हालांकि ये बयान गुज़र चुका है कि कुरैशियों ने अपना वफ़द मदीने के यहूद के उलमा के पास भेजा था कि तुम हमें कुछ ऐसी बातें बतलाओ कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश कर लें। तो उन्होंने कहा कि तुम असहाब कहफ का और ज़ुल्करनैन का वाक़या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करो और रूह के मुताल्लिक़ सवाल करो। पस मालूम होता है कि यहूद की किताब में उनका ज़िक्र था और उन्हें इस वाक़े का इल्म था। जब ये साबित हुआ तो ये ज़ाहिर है कि यहूद की किताब नसरानियत से पहले की है, वल्लाहु आलम। फिर फरमाता है कि हमने उन्हें कौम की मुखालफत पर सब्र अता किया और उन्होंने कौम की कुछ परवाह न की, बल्कि वतन और राहत और आराम को भी छोड़ दिया। बाद सल्फ़ का बयान है कि ये लोग रूमी बादशाह की औलाद और रूम के सरदार थे। ये नौजवान एक मरतबा कौम के साथ ईद मनाने गए। इस ज़माने के बादशाह का नाम दकियानूस था। बड़ा सख्त और सरकश शख्स था, सबसे बुत परस्ती कराता था। ये नौजवान जो अपने बाप दादाओं के साथ इस मेले में गए थे, उन्होंने जब वहाँ ये तमाशा देखा तो उनके दिल में ख़याल आया कि बुत परस्ती महज लागू और बातिल चीज़ है। इबादतें और ज़बीहे सिर्फ़ अल्लाह के नाम पर होने चाहिए जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। बस ये लोग एक एक करके यहाँ से सरकने लगे। एक दरख्त तले जाकर उनमें से एक साहिब बैठ गए, दूसरे भी यहीं आ गए और बैठ गए, तीसरे भी आए, चौथे भी आए। एक एक करके सब यहाँ जमा हुए। हालांकि एक दूसरे में तारुफ ना था, लेकिन ईमान की रोशनी ने एक दूसरे को मिला दिया। हदीस शरीफ में है कि रूहें भी एक जमा शुदा लश्कर हैं। जो रोज़े अज़ल में तारुफ वाली हैं वो यहाँ मिलजुल कर रहती हैं, और जो वहाँ अनजान हैं उनका भी यहाँ इख्तलाफ रहता है। अरब कहा करते हैं कि जिनसियत ही मेल जोल की इल्लत है। अब सब खामोश थे। एक को एक से डर था कि अगर इनमें से माफ़ी ज़मीर किसी को बता दिया तो ये दुश्मन हो जाएंगे। किसी को दूसरे की निस्बत इतला न थी कि वो भी इसकी तरह कौम के इस अहमकाना और मुशरिकाना रस्म से बेजार हैं। आखिर एक दाना और जर्री नौजवान ने कहा, दोस्तों, कोई ना कोई बात ज़रूर है कि लोगों के इस आम शुगल को छोड़कर तुम इनमें से यकसू होकर यहाँ आ बैठे हो। मेरा तो जी चाहता है कि हर शख्स इस बात को ज़ाहिर कर दे जिसकी वजह से इसने कौम को छोड़ा है। इस पर एक ने कहा, भाई, बात यह है कि मुझे अपनी कौम की ये रस्म एक आंख नहीं भाती। जबकि आसमान और ज़मीन का और हमारा तुम्हारा खालिक सिर्फ अल्लाह ताला ही है, तो फिर इसके सिवा दूसरे की इबादत क्यों करें। ये सुनकर दूसरे ने कहा, अल्लाह की कसम, यही नफ़रत मुझे यहाँ खींच लाई है। तीसरे ने भी कहा। जब हर एक ने यही वजह बयान की तो सबके दिल में मोहब्बत की एक लहर दौड़ गई। ये सब रोशन ख्याल, मुवाहिद, आपस में सच्चे दोस्त और माँ जाए भाइयों से भी ज़्यादा एक दूसरे के खैर खा बन गए। अब उन्होंने एक जगह मुकर्रर कर ली, वहीं अल्लाह वाहिद की इबादत करने लगे। रफ्ता रफ्ता कौम को भी पता चल गया। वो सब इनको पकड़कर इस जालिम मुशरिक बादशाह के पास ले गए और शिकायत पेश की कि बादशाह ने उनसे पूछा। उन्होंने निहायत दिलेरी और अपनी तौहीद और अपना मसलक बयान किया, बल्कि बादशाह और इसके अहले दरबार और कुल दुनिया को इसकी दावत दी। दिल मजबूत कर लिया और साफ कह दिया कि हमारा रब वही है जो आसमान और ज़मीन का मालिक और खालिक है। नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी और को माबूद बनाएं। हमसे ये भी ना हो सकेगा कि इसके सिवा किसी और को पुकारें, इसलिए कि शिर्क निहायत बातिल चीज़ है और ये निहायत लागू और झूठी रहा है। ये हमारी कौम मुशरिक है, अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकार कर उनकी इबादत में मशगूल है, जिसकी कोई दलील ये पेश नहीं कर सकते। बस ये जालिम और काज़िब हैं। कहते हैं कि इनकी साफ़ गोई और हक गोई से बादशाह बहुत बिगड़ा। उन्हें धमकाया, डराया और हुक्म दिया कि इनके लिबास उतार लो। अगर ये बाज ना आएंगे तो मैं इन्हें सख्त सज़ा दूँगा।
اب ان لوگوں کے دل اور بھی مضبوط ہو گئے، لیکن یہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں رہ کر ہم دینداری پر قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے قوم، وطن، دیس اور رشتے کنبے کو چھوڑنے کا ارادہ پختہ کر لیا۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ جب انسان دین کا خطرہ محسوس کرے اس وقت ہجرت کر جائے۔ حدیث میں ہے کہ انسان کا بہترین مال ممکن ہے کہ بکریاں ہوں جنہیں لے کر دامن کوہ میں اور مرغزاروں میں رہے، سہے اور اپنے دین کے بچاؤ کی خاطر بھاگتا پھرے۔ پس ایسے حال میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا امر مشروع ہے، یعنی کہ شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ بادشاہ اور قوم نے ہر چندہ تلاش کی لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ اللہ نے ان کو غار کے اندھیرے میں چھپا دیا۔ اس سے بھی تعجب خیز واقعہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا جب اپنے رفیق خاص یار غار سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں جا چھپے۔ مشرکین نے بہت کچھ دوڑ دھوپ کی، تگ و دو میں کوئی کمی نہ کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پوری تلاش اور سخت کوشش کے باوجود نہ ملے۔ اللہ نے ان کی بینائی چھین لی۔ آس پاس سے گزرتے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور انہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پریشان حال ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر کسی نے اپنے پیر کی طرف بھی نظر ڈال لی تو ہم دیکھ لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو کے ساتھ تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے؟ اور قرآن مجید بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ اگر تم میرے نبی کی امداد نہ بھی کرو تو کیا ہوا؟ جب کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تو میں نے خود اس کی امداد کی، جبکہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اپنی طرف سے سکون اس پر نازل فرمایا اور ایسے لشکر سے اس کی مدد کی جسے تم نہ دیکھ سکتے تھے۔ آخر اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور اپنا کلمہ بلند فرمایا۔ اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر اور انوکھا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان نوجوانوں کو قوم اور بادشاہ نے پا لیا۔ جب غار میں انہیں دیکھ لیا تو کہا کہ بس ہم تو خود ہی یہی چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کا منہ ایک دیوار سے بند کر دیا کہ یہیں مر جائیں گے۔ لیکن یہ قول تأمل طلب ہے۔ قرآن کا فرمان ہے کہ صبح و شام ان پر دھوپ آتی جاتی ہے۔